आएंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, चलो देखने आएंगे। प्रवक्ता चंचल यादव, समय में आपको लेता हूँ। चंचल भाई कैसे देखते हैं आप, जल्दी बोलिए। देखिए गौरव भाई, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो डेटा होता है, सवाल डेटा मैं बता रहा हूँ, डेटा जो है, अगर आपने देखा हमारे विवेक जी ने, पहली बात तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की है। और एक बात का मैं आपके बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा प्रतिवादी अगर मीडिया है, बिल्कुल है, तो एक दो लोग होना भी चाहिए, लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसा है नहीं। जबकि आप देखिए कौन सा चैनल इन सब बातों पे चर्चा करता है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, हाथ जोड़ के इस चैनल को धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है, आज अगर मेडिकल के क्षेत्र में बात करें, अगर हम दूर ना जाएं, लखनऊ की अगर आप बात करते हो, इस लखनऊ के अंदर अभी हमारे विवेक जी ने बताया कि पिछली सरकारों ने काम करने की बात थी। पिछली सरकार ने 8 मेडिकल कॉलेज बनाए और उसको बना के चलाया भी। उन 8 मेडिकल कॉलेज के अलावा मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और मैं जैसे चूंकि हम लोग सभा में कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, और जो आपने बताया केवल इसके पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज ही थे, ये भी फेक डेटा है। अच्छा, 23 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, और डेटा वाइज मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात कि मैं आता हूं उन बातों पे कि जो आपने कहा कि हमने जो काम की बात कही, आप लखनऊ के अंदर अगर मेडिकल के क्षेत्र में बता दूं, आप अभी बताया ना कि इसी लखनऊ के अंदर कोरोना पीरियड में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, और आप सोचो कि बेड नहीं थे, कितने बद से बदतर हालात थे। सबको लग रहा था कि सरकार इसे सीखेगी, कुछ अच्छा काम करेगी, बड़े काम करेगी। लेकिन आप देखिए इसी लखनऊ के अंदर हाँ, एक 50 बेड भी कहीं अगर बीजेपी के लोगों ने डबल इंजन ट्रिपल इंजन का सरकार है, कहीं 50 बेड भी अगर किसी अस्पताल में बढ़ा दिया उन्होंने, मैं आपको बताता हूं बेड तो बढ़ा है, बेड तो बढ़ा है, नहीं बढ़े हैं, मैं बता रहा हूं, ध्यान करिए। नहीं गौरव जी, इसी आप देखिए लोहिया से स्टार्ट करता हूं। लोहिया के अंदर पूरी ऑन्कोलॉजी की अलग से बिल्डिंग बनाई, पूरा एकेडमिक ब्लॉक बनाया, लोहिया का एक्सटेंशन गोमती नगर विस्तार में करने का काम किया, जिसको ये सरकार अभी तक केवल एक बिल्डिंग नहीं खड़ी कर पाई है पिछले 6 सालों में। आप आगे बढ़ोगे, 200 बेड का मास शिशु अस्पताल बनाया बगल में, और आप आगे बढ़ेंगे 100 बेड का अस्पताल आसियाना में था, उसको 300 बेड बनाया। आपने बक्सी तालाब विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा जो 100 बेड का राम सागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाया। और आप आगे बढ़ोगे, पीजीआई के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई। पहले 30 बेड का इमरजेंसी हुआ करता था पीजीआई के अंदर, आपने देखा होगा, आई थिंक मुझे अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन 150 बेड का इमरजेंसी अस्पताल, मतलब इमरजेंसी बेड है वहां पे, जो अलग से बिल्डिंग बनाई। और आप आगे बढ़ोगे तो पीजीआई शताब्दी बिल्डिंग, क्या नाम है, केजीएमसी के अंदर शताब्दी बिल्डिंग बनाई। उसके अलावा ऑन्कोलॉजी से लेकर के आपका कार्डियक से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। और आप देखेंगे तो आपने देखा होगा जिस तरीके से एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया। ट्रामा सेंटर 2 बनाया, आपने देखा होगा, वृंदावन कॉलोनी के पास में है, और आप किसी को एक्सीडेंट होता, कोई दिक्कत होती, कम से कम ट्रामा और बनाए। और आज सच्चाई ये है, मैं धन्यवाद करता हूं विवेक भाई का कुछ बातों को लेकर के। इन्होंने कहा कि बस से बदतर हालात है। इन्होंने कहा कि लोगों के पास बेड नहीं है, भीड़ इतनी है कि पूछिए मत। अभी आप पीजीआई में चले जाओ, सामान्य आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता है, सच्चाई ये है। अभी आप चले जाओ केजीएमसी, आपको स्ट्रेचर तो कन्फर्म नहीं मिलना है, स्ट्रेचर नहीं मिलना है, आप जान लीजिए। आप अगर किसी पीआरओ के पास जाओगे, किसी नेता से फोन कराओगे, किसी कुछ कराओगे, हम लोग आए दिन देख रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं। और आप सोचिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर जिस तरीके से सपा ने 100 बेड राम सागर मिश्रा का बनाया, 200 बेड हम मास शिशु बनाया, पूरा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, आपने देखा होगा 100 बेड का अस्पताल आसियाना में था, उसको बढ़ाया, आप कहीं 50 भी बना देते, कोई एक बिल्डिंग बना देते आप। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, और आपने देखा होगा जिस तरीके से बदायूं मेडिकल कॉलेज, जौनपुर मेडिकल कॉलेज, चंदौली, कन्नौज, आजमगढ़, गाजीपुर, सैफई, पैरामेडिकल से लेकर के आपने कहा पैरामेडिकल से लेकर आजमगढ़ पैरामेडिकल कॉलेज बना, और आपने पीजीआई के अंदर क्या नाम, सैफई के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज बना। तो बड़े बड़े काम हुए सपा सरकार ने, लेकिन हम लोगों ने कभी झूठ बोलने का काम नहीं किया। आज ये हालत है कि आप सारे जिला अस्पतालों को जो है मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे रहे हैं, और क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है? ऐसा है क्या बेबी भाई? अरे यही कर रहे हो आप। अच्छा, आपने, अच्छा बड़े मजे की बात, 2022 में गौरव जी, 2022 में इन्होंने नारा दिया कि हमने 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए। प्रिंट मीडिया में कुछ और चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार कुछ और चल रहा था, इनके नेता कुछ और बोल रहे थे, और अभी कहां बन रहा है? अभी आपने कहा कि हमने जो है कुछ मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कुछ पे काम चल रहा है। ये मैं एक बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में विवेक जी एक ऐसे आदमी है जो कम से कम जो है बैलेंस करके झूठ बोलते हैं। ये बड़ा फायदा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा फायदा है, और सही बात को एक्सेप्ट करते हैं। अभी कोई बीजेपी और प्रवक्ता होता तो ना जाने कितने कितने बातें करता है, 75 मेडिकल कॉलेज बन गए, ये बन गए, वो बन गए, ये हो गया। लेकिन आज हकीकत ये है कि आज इसी देश ने और इसी उत्तर प्रदेश ने गंगा में लाशें बहती हुई देखी हैं।
चलिए। लोगों को इलाज नहीं मिल पाया, लोग मर गए चलिए। और लोगों ने कराहा है, मैं देखा हूं लोगों को चलिए। गिड़गिड़ाते देखा हूं, ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। थी, लेकिन उन सब चीजों के ऊपर सरकार ने चेता नहीं जी। और उसके ऊपर कुछ भी काम करने का काम चलिए, नहीं किया। ठीक, आज अभी देखिए, मैं 2-30 सेकंड और लूंगा। चलिए। आज जो बात हो रही, जिलों से लोग आते हैं, जी मैं आजमगढ़ की बात कर देता हूं, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, उसके बाद 200 बेड का अस्पताल जो है आपने देखा अतरौलिया में बनाने का काम किया सपा सरकार ने। जी। और वहीं पे आप सोचिए, अगर आज आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में सारे इक्विपमेंट रहे होते, चूंकि सारे के सारे इक्विपमेंट हमारे मुख्यमंत्री उठवा के लेके चले गए गोरखपुर, अच्छा। और आप सोचिए आज उस मेडिकल कॉलेज की हालत यह है कि वहां पे सारी के सारी व्यवस्थाएं नहीं है, चलो ठीक। बस केवल सरकार का सौतेला व्यवहार है कि आजमगढ़ है, वो चलो, कन्नौज है, वो सैफई है, वो कैसी बात कर रहे हैं, बदायूं है, सांसद उनका आजमगढ़ से। मैं बता तो रहा हूँ, ये हालत, ये सौतेला व्यवहार है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। चलिए, दूसरी बात सुन लीजिए, और ये अगर सरकार को कम से कम इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और चलिए, सोचिए, अगर आजमगढ़ व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, वाराणसी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तो आज यहाँ पेशेंट ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा, आप एम्स का रोना रोते हो। आप मुझे बताओ, गोरखपुर का अगर एम्स बन के तैयार हो गया है, सारे डिपार्टमेंट अगर एक्टिव हो गए हैं, तो वहां के पेशेंट यहाँ लखनऊ क्यों आते हैं? ठीक है, ठीक हो गया। आप रायबरेली का एम्स आपने उसको जो है, चंचल लोग भी हैं बाकी हमारे डॉक्टर समीर सिंह है, वरिष्ठ चिकित्सक। समीर जी, आपने विवेक श्रीवास्तव की सुना और चंचल